सहारेगा, दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज्रा की तूने सहायता की, बादल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, तेरे से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्य में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। आमीन, हालेलुया। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। हेलो, can you hear us? Yes. Okay. Can you hear us? Yes, we can. Oh, okay. उन्होंने दूसरे जगह से लॉगिन किया इसलिए पूछ रहे हैं बार-बार। Exactly. It's okay. I just want to make sure because Poonam wants to see everyone on, so I was changing the tile so that she could see everyone. Now she can see everyone. I can see all the beautiful faces now. Okay, all right. So today, are we going to sing the song first, or are we going to jump in directly to one more song? One more song. Right. Okay, all right. So this is the song which I really love it and one of my favorite. And ये song को जब भी मैं गाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना मेरे लिए और पूनम के लिए लिखा है actually. Right off the bat actually, right? मतलब मैं इस गाने को आज से नहीं मतलब सालों से मतलब मैंने इसको गाने को सुना है और like Sherin Williams has sang this song multiple times. One of my favorite. So, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद,
तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही है भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू। Thank you. गायब हो गए भैया। Okay. So before we start, भाई आप प्रेयर करोगे या कौन? जिया जी भी, I could see जिया जी today also, Robinson जिया जी, तो why not जिया जी आप प्रेयर करिए and then we'll start. भाई जी म्यूट है आपका कैमरा। चलो दुआ कर। मेरा सेकंडली पता नहीं कहाँ गया हो जाता है यार। आइए हम दुआ करते हैं। शुक्र है मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस दिन के लिए। प्रभु क्या आपने प्रभु जी हमारे लिए दिन बनाया, और बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी कि जब हम आपकी संगति में रहते हैं, आपकी संगति में बैठते हैं। जितने भी बच्चे और जितने भी बड़े बुजुर्ग जितने भी है प्रभु जी, सबको अपनी आशीषों से भरपूर करना, और आपके नाम का लहू इन सब बच्चों पे लगाता हूँ मैं प्रभु जी, ताकि इनको सबको आशीष मिले और ये प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा बढ़ाने वाले बने। और प्रभु जी हम सब प्रभु जी घटे और आप बढ़े प्रभु जी। खुदावन हमारी सबकी रक्षा मदद करने वाले प्रभु, सबकी सहायता मदद करना, सबको आशीष देना। और प्रभु जी जो ये संगति बनाई है, इस संगति को हमेशा बनाए रखना। खुदावन हम सबको आपस में एक दूसरे से प्रेम प्यार मोहब्बत करना सिखाते हैं प्रभु जी। आपका वचन ही हमें बताता है कि प्यार करो और मोहब्बत रखो और सबसे मिले रहो प्रभु जी। एक दूसरे से प्रेम करो प्रभु जी। जिस तरीके से वचन बताता है कि अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखो, उसी तरीके से प्रभु जी हम अपने आप में और सब में प्रभु जी इन बच्चों को भी ये शिक्षा देने वाले बन सकें, ताकि ये बच्चे हमसे कुछ सीख सकें। खुदावन हम जो हो हमसे हो सकता है हम वही कर सकते हैं प्रभु जी। खुदावन आपके वचन में हमने किसी ने हमें बताया था कि दुनिया में एक ऐसा काम कर जाओ जो दुनिया याद रखे तुम्हें। प्रभु जी हमें वो आशीष चाहिए, वो बरकत चाहिए। और खुदावन जितने भी लोग हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं सबको आशीष बरकत देना। जो वचन सुनाया जाए उस वचन के लिए दुआ करते हैं कि वो अच्छी तरह से वचन सुनाया जाए। आपका वचन बताता है कि तू मुंह खोल मैं भर दूंगा। खुदावन धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जो भी ये वचन को सुनाए हम उसको सुने और बहुत उससे आशीष मिल सके और उस पर अमल करने वाला बन सके प्रभु जी। जितने भी ये सुने और खुदा उन सबकी सहायता मदद करना। आगे की कार्रवाई आगे की मीटिंग को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। इसके हर तरीके से मदद और रक्षा करना, अगुवाई करना और सबके साथ होना। ये छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल करिए। मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू भाई जी। तो आज का जो शर्मन मैं जो बोलना चाहता हूँ, इट विल बी वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, छोटा सा।
और सुंदर सा प्रभु का तो वर्ड हमेशा सुंदर ही होता है। आज का जो चैप्टर जो मैं बोलना चाहता हूँ वो उसका शीर्षक और उसका आउटलाइन इज लाइक मोरालिटी। व्हाट इज मोरालिटी और खुदा हमें मोरालिटी के बारे में क्या कहता है एक्चुअली। और अगर आप मोरालिटी को नहीं मानते तो खुदा आपको वार्न भी करता है, और अगर आप उसकी वार्निंग को नहीं भी सुनते तो उसकी रात क्या हो सकती है। खुदा जितना प्यारा है, वो जितना हमको प्यार करता है, वो बहुत गुस्सैल भी हो सकता है एक्चुअली, जिस बात को हम अक्सर भूल जाते हैं एक्चुअली कि माँ बाप अगर आपको बहुत प्यार करते हैं तो आपकी वो पिटाई भी कर सकते हैं एक्चुअली, राइट। क्योंकि अगर आप गलत रास्ता चुनेंगे तो उनको सख्त नापसंद है, क्योंकि खुदा को घमंड से चूर आंखें सख्त नामंजूर है, और उसकी बात की नाफरमानी करना भी उसको सख्त नामंजूर है। वो आपको प्यार जरूर करता है बहुत, और वो बार बार आपको ये बात समझाने की कोशिश करता है कि डोंट जस्ट टॉक अबाउट हाई रोड ऑफ हाई मॉरल ग्राउंड, बट प्लीज उस पर फॉलो भी कीजिए और उस पर चलिए भी एक्चुअली। आप जितना कोशिश कर सकते हैं, इट इज वेरी टफ इन दिस लाइफ एंड इज इन दिस वर्ल्ड टू ऑलवेज टेक ए हाई मॉरल ग्राउंड, बट जितना आप अपनी जिंदगी में कोशिश कर सकते हैं उतना तो कीजिए ही एक्चुअली, राइट। और इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस एक्चुअली, छोटे बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए भी, और बड़े लोगों के भी। बड़े लोगों से हम सीखते हैं एक्चुअली, अपने माँ बाप को देखते हैं, हम अपने फूफा फूफी, मामा मामी, जब सबको देखते हैं एक्चुअली कि उन्होंने हमेशा जिंदगी में बहुत जगह हाई मॉरल ग्राउंड लिए होंगे एक्चुअली। पीपल ट्राई टू जज द सक्सेस ऑफ द पीपल फ्रॉम मनी, फ्रॉम स्टेटस, गुड कार, गुड हाउस, बट आप देखेंगे कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हमेशा ये रहा है कि जिन लोगों के पास बहुत ढेर सारा पैसा और बहुत अच्छा घर और बहुत अच्छी कार है, वो मोरली बैंकरप्ट दिखाई देते हैं मुझे हमेशा। आई एम सॉरी, बट मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से अपने नियरेस्ट डियरेस्ट रिलेटिव्स और उनको देखा कि वो एक बहुत पुअर तो नहीं कहूंगा, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड एक्चुअली, बट उतनी ही जरूरतों में जिए जितना कि उनके लिए जरूरी था, बट उन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा हाई मॉरल ग्राउंड लिए एक्चुअली। दे हैव नेवर पुट देयर गार्ड डाउन एक्चुअली, एंड व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू डू फॉर द पीपल एक्चुअली, क्योंकि आप कभी भी जरूरत आपके पास आई पैसे की या किसी चीज की, आप अपना मॉरल ग्राउंड को 1 मिनट में गार्ड को डाउन कर देते हैं एक्चुअली, एंड व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि खुदा आपसे ये चाहता है कि आप एक हाई मॉरल ग्राउंड रखें एक्चुअली। तो इसी बात को सोचते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मोरालिटी क्या है। मोरालिटी is some standard which has been defined actually, चाहे वो आप खुदा ने आपके लिए डिफाइन किए, और उस अगर आप 10 कमांडमेंट्स की बात करते हैं तो एक सम स्टैंडर्ड गॉड ने मोसेस ने फर्स्ट 5 बुक्स में से जो आपको डिफाइन किया, एंड जीसस आल्सो टॉक अबाउट दैट कि आप उन स्टैंडर्ड को फॉलो कीजिए। दोज आर सम मॉरल स्टैंडर्ड्स वन हैज टू फॉलो के यू शुड नॉट कमिट अडल्ट्री, यू शुड नॉट मर्डर, you should not steal, you should not covet. There are many things like Moses talk about, and Jesus also referred that in New Testament because he was also talking about the morality. And one thing which I want somebody, why can't you read actually like Matthew 7:12 actually, there's advice of the God for the morality actually, like can you read it? मत्ती का 7:12। हर समय दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तो तुम भी उनके प्रति वैसा ही व्यवहार किया करो, क्योंकि व्यवस्था, ग्रंथ और नबियों की यही शिक्षा है। सही, बिल्कुल सही। जब भी मोरालिटी की बात आती है हमारी लाइफ में तो खुदा हमसे क्या चाहता है? खुदा हमसे ये चाहता है कि जो बात आप अपने लिए नहीं पसंद करते आप दूसरों के लिए भी ना कीजिए एक्चुअली, कि आप it's not a case of a judgment, passing the judgment, but it is basically that I जो चीज मैं अपने लिए नहीं चाहता मुझे दूसरों के लिए भी, मुझे I have to start from myself before I pass a judgment to someone else actually, that's what the word of the God actually. And then second thing, I just want to on the same thing, God has given me a warning actually. God is giving me read the Galatians 5:19, गलतियों का 5:19-21। 5 का 19 से 21 तक बोल रहे हो, राइट? 5 का 19 पढ़िए, हाँ, जस्ट वन वर्स ही पढ़िए, लास्ट वाला पढ़िए। शारीरिक स्वभाव के कर्म
प्रत्यक्ष हैं अथवा व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियां और इसी प्रकार की अन्य बातें। मैं आप लोगों से कहता हूं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जो लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं वे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। बिल्कुल सही। मैं and I will read that last line in English is I warn you as I have warned you before. I have warned you and as I have warned you before, and those who do such thing will not inherit it the kingdom of God. वो खुदा के घर में कभी ना पहुंचेंगे। एक्चुअली खुदा मुझे बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि I have given you some standard. I have told you not to do this. So please follow this actually. And one thing which we always have to remember कि खुदा आपको, आपके माँ बाप, जैसे मेरे माँ बाप भी या आपके माँ बाप भी, अगर मैं कुछ गलत करने लगता हूं तो हमेशा पहले समझाने की कोशिश करते हैं। They never disown me ever actually. कोई भी माँ बाप अपने औलाद को कभी डिसोन नहीं करते, वो सबसे पहले उसे समझाने की कोशिश करते हैं। आप अगर 18 साल की उम्र में या 22 साल की उम्र में, when I look backward my lifestyle, मुझे सब उस वक्त, आज being a parents of 17-year-old son, I know actually like मुझे कैसा फील होता है जब आपका बेटा आपको बोले या आपकी औलाद आपको बोले, Dad, you don't know that, you know that. So you realize that when I was 22 and when I was telling my mom that like how उसका दिल कितना दुखा होगा actually, right? कि I'm telling my mom कि you don't know that actually, right? So someone who's teaching me the morality and somebody who's teaching me up to that person, if I'm saying that you don't know, that's like a very potent statement actually, like so the message which I'm trying to tell that never come across in the argument to your parents. This is applicable to me when I'm talking to my mom. My father is not alive, no. So, and to younger kids actually, when your parents are telling you something morally and they have a lot of experience behind it, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों को कलेक्टिवली देखा होगा एक्चुअली, like हो सकता है कि वो बहुत अमीर नहीं है, हो सकता है कि वो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, हो सकता है वो बहुत बड़ी पोजीशन पे नहीं है, बट उनके पास एक इमेंस एक्सपीरियंस है मोरालिटी का, जो उन्होंने बहुत एज के साथ कलेक्ट किया होगा। और अगर वो आपको ये समझाने की कोशिश करें कि बेटा ये मत करो या ये करो, तो हमें उस बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए और बहुत गौर देना चाहिए। और यही बात एप्लीकेबल बाइबल से होती है। जब मोसेस यह कहता है या जीसस इज टेलिंग यू आई वार्न यू एंड आई हैव वार्न यू, दैट मीन्स ए वेरी केयरफुल अटेंशन नीड्स टू बी पेड ऑन दोस लाइन, दैट के अगर खुदा ने ये वाली बात बोली है, मानना है तो मानना है एक्चुअली, लाइक उसकी बात को डिसोबे करने से दैट सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट के not only like he's warning you, if you do not listen to him, there could be a wrath of the God actually. And I want you to read Romans 13 का 1-7. Can you please read it? प्रत्येक व्यक्ति शासन के अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि परमेश्वर की अनुमति से ही अधिकार दिया जाता है और वर्तमान अधिकारियों की व्यवस्था परमेश्वर की ओर से है। इसलिए जो ऐसे अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करता है और विद्रोही अपने सर पर दंडता बुलाते हैं। शासक सत्कर्म करने वालों में नहीं बल्कि कुकर्म करने वालों में भय उत्पन्न करते हैं। क्या तुम अधिकारियों के भय से मुक्त रहना चाहते हो तो सत्कर्म करते रहो और वह तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वे तुम्हारी भलाई के लिए परमेश्वर के सेवक हैं। किंतु यदि तुम कुकर्म करते हो और उनसे अवश्य डरो, क्योंकि वे व्यर्थ की तलवार नहीं बांधते, वे परमेश्वर के सेवक हैं और उसके प्रकोप का साधन होकर कुकर्मियों का दंड देते हैं। इसलिए ना केवल प्रकोप से बचने के लिए बल्कि अंतकरण के कारण भी आपको अधिकारियों के अधीन रहना चाहिए। सही। I think this is good. So what the point I'm trying to say that कि God is already telling you that कि तुम बुरे काम करने से पहले, अपनी morality को डाउन करने से पहले सोच लेना, there will be many fascinating things in the life which will always indulge you to do those things, and वो पहले बहुत अच्छी दिखाई देंगी
और बट उनका आगे आने वाला जो हिस्सा होगा, जो उसका प्रतिफल जो तुम्हें मिलेगा वो अच्छा नहीं होगा। सो प्लीज लिसन टू वर्ड ऑफ द गॉड। एंड ऐसा नहीं है कि खुदा अगर बहुत प्यारा है तुम्हें एक बार माफ करेगा, 2 बार माफ करेगा, 10 बार माफ करेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो हर बार तुम्हें माफ कर दे। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां इसी वजह से आती हैं, क्योंकि तुम अपना मोरल स्टैंडर्ड डाउन करते हो और यू चूज रॉन्ग पाथ एंड सब्सिक्वेंटली उसका प्रतिफल तुम्हें मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि खुदा तुम्हें छोड़ दे। कितनी बार छोड़ेगा वो तुम्हें? 1 बार छोड़ेगा, 2 बार छोड़ेगा, 10 बार छोड़ेगा। बट मेरे काम, अगर मेरा moral standard is not up to meeting certain level and if it goes below, then there is always a consequence to those things and be ready for those consequences. ऐसा नहीं होगा कि मैं बच जाऊंगा। अगर मैं बच जाऊंगा तो मेरी औलाद पे आएगा, किसी ना किसी पे वो जरूर आएगा। इसलिए खुदा की बात सुने, उसको पढ़े और उसको माने भी। That's the word of God actually, like, otherwise be ready for the wrath of it. मैं यहाँ पे डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। I'm not just trying to scare anyone actually. I'm just trying to read the word of the God कि वो बार बार मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अपने moral standard को ऊपर रखो। Please read it and follow it actually. And then subsequently in further in Romans 13 का जो can you read Romans 13 का 1? Romans 13:1. या पढ़े, कोई और पढ़े? रोमन का 13 का 1। Yes. हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारी के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकारी हैं वे परमेश्वर के आए हुए हैं। तो यहाँ पे बात ये है कि आपका प्राइम अधिकारी कौन है? खुदा से आगे बढ़ के आपका कोई, उससे बढ़कर कोई नहीं है एक्चुअली। लाइक अगर मुझे कोई आदमी परसुएड करता है, समटाइम वी गेट परसुएडेड वेरी इजीली from the people, if they are a very good orator or they have like too much of money, we can, or too much anything actually, like, but खुदा से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। अगर मुझे अपने मोरल स्टैंडर्ड को अप रखना है, सबसे पहले मुझे उसकी बात को मानना होगा, rather than XYZ who tells me that actually। क्योंकि अगर उसके पास, उसने कुछ अचीव किया है जिंदगी में और वो अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत बढ़कर हूं, तो उसको भी खुदा ने ही बनाया है और वो खुदा से बढ़कर नहीं हो सकता। सो मुझे हमेशा जिंदगी में अपने मोरल स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए सिर्फ एक ही आदमी की बात को मानना है, वो है खुदा। और उससे अगर नीचे कोई हो सकता है तो मेरे माँ बाप। There should not be any fourth person in my life who will dictate me what is my moral and what should I follow. That's what. And secondly, there is no one who can decide in my life what is right and what is wrong actually. That's like, I have a simple dictate from the God actually, like, God has dictated to me that this is the path I need to follow. These are the 10 commandments if I have to follow. If I do not follow, then I am warning you. And not only I'm warning you, I have warned you also in the past. Follow those. And if you do not follow that, अगर तुम उन बातों को नहीं follow करते, just be ready or just be ready. There will be a wrath on you. Then don't come and complain to me that there's a wrath. कि खुदा मेरे को ही क्यों परेशानी ये सारी? ये इस परेशानी आने का कारण भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने खुदा की बात को नहीं माना और उसकी बात को नहीं follow किया। One, I just want to tell you very, very simple story of my father actually, and it has a very big impact on my life too actually. My father had a shop in 1977. That was a shop actually, बुआ को पता होगा actually, वो डिफेंस कॉलोनी के सामने जो एरिया था वहां पे वो शॉप हुआ करती थी। And that shop my father opened it in a partnership with someone actually, मेहरा अंकल के साथ वो पार्टनरशिप में थी। And that suddenly that business grew up very huge actually, और वो इतना बड़ा हो गया कि बहुत unmanageable हो गया। And my father started hiring some person. मैं 1977 की बात कर रहा हूँ, I was very young kid actually. And then my father had a big operation, appendix or some complication has happened. My father पापा hospital admit हुए और वो बेड पे थे almost 10 months, more than 10 months to a year time वो बेड पे थे। In between उस टाइम के अंदर
पापा का जो पार्टनर था उसने पापा से कुछ लीगल स्टैम्प पेपर पे सिग्नेचर करा लिए और बैंक अकाउंट से सब पैसे विड्रॉ करके, एंड देन ही वेंट मिसिंग फॉर ऑलमोस्ट 18 months। 18 महीने में बैंक से, मुझे आज भी याद है, बैंक से लेटर आ गए, ये आ गया, वो बहुत कुछ हुआ घर में। एक्चुअली वी वेंट टू दिस इज ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट पापा के कुएं जाने से पहले। इतनी परेशानी हो गई कि मैं बता नहीं सकता आपको। एंड देन बट माय फादर डिड नॉट लूज द होप, एंड उसने ही ट्राई टू ट्रेस द पर्सन कि वो पैसे लेके कहाँ गया। वो नहीं मिला 18 महीने तक। फिर जो भी कुछ था पापा ने बेच के बैंक का लोन दिया सब। हम वी केम टू गोविंदपुरी वाले घर में हम आ गए, एक्चुअली दूसरा घर जो था वो बेच के। एंड देन फिर पापा बाहर चले गए। बट फास्ट फॉरवर्ड 1982 में पापा आए कुवैत से, और हम कोटला एक जगह है दिल्ली में, एक्चुअली डिफेंस कॉलोनी के सामने, वहीं पे मैं पापा के साथ जा रहा था। एक्चुअली मेरी मौसी सेवानगर में रहती थी, एंड ही शो मी दैट वन पर्सन वाज स्टैंडिंग इन ऑन अ रोड, और वो साइकिल का पंचर लगा रहा था एक्चुअली। तो पापा सॉ हिम एंड से, ओ मेहरा तू यहाँ। एंड देन उस आदमी की ना एक आंख खराब हो चुकी थी, एंड एक्चुअली दैट पर्सन वाज द वन हु वाज माय फादर पार्टनर एक्चुअली। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, ही टुक अवे ऑल द मनी, एंड देन जब पापा ने उसको 77 में कॉन्फ्लिक्ट किया था, तो उसने अपने बेटे पे सर पे हाथ रख के कसम खाया कि मैंने कोई ऐसा कुछ काम नहीं किया। एंड देन स्टिल पापा वॉक अवे फ्रॉम देयर, एंड वी हैड ए डिसेंट लाइफ। एंड देन 82 में हम मिले, उनसे मिले, मैं पापा के साथ ही था। You know that person, he was doing पंचर लगा रहा था वो साइकिल पे। His wife ran away, divorced him, and his son died actually. The point I'm trying to tell you that के जिंदगी में ना money is not everything actually. You have to be very very careful. आप जब आप morality का path छोड़ते हो ना, look at Papa. He had 4 kids, and then we studied, and then we by the grace of God, whatever God has given, He has given more than what we could have it. बात मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिंदगी में जिस दिन आप मोरालिटी का पाथ छोड़ते हो ना, जस्ट बी रेडी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। वो कॉन्सिक्वेंसेस आप पे इतने भारी आके गिरेंगे ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप त्राहिमाम करते करते रह जाओगे एक्चुअली। इसलिए खुदा की बात को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और उसको ऐसा ही नहीं, मैं बार बार जस्ट मीनू के सामने, पूनम के सामने, भाभी के सामने जब बात करता हूं ना, तो वो कहते हैं कि आई जोक अराउंड के मोरली बैंकरप्ट मत बनिए, मोरली बैंकरप्ट मत बनिए। अपने मोरल बैंक में कुछ ना कुछ डिपॉजिट रखिए, ताकि आप खुदा को अपनी शक्ल दिखा सकें। पैसे लेके आप खुदा को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएंगे, और ना ही नादर ही केयर्स फॉर दैट। आपकी मोरल वैल्यूज पे वो जरूर देखेगा, और वो कहेगा कि यस यू सैमसन और आकाश और XYZ, यू हैव डन समथिंग इन योर लाइफ। आई थिंक यू हैव सम डिपॉजिट इन योर बैंक, सो आई रियली एडमायर यू। सो दिस इज द मैसेज आई वांट टू फॉलो। आई होप आई हैव नॉट hurt anyone with my saying, but thank you for the word of God. Thank you so much. हमारा माइक ऑन है, आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है हमारी? यस, आ गया। फाइनली, थैंक यू। इट्स रियली स्वीट एंड नाइस। थैंक यू सो मच। यस, हमें हमेशा अपने आपको सेल्फ चेक करना बहुत जरूरी है कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप अकेले में जानते हो कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है। तो कोई भी इंसान किसी भी चीज सबसे छुपा सकता है, मगर अपने खुदा से नहीं। तो इसलिए अपनी मोरालिटी को खुद सेल्फ चेक करना बहुत जरूरी है। और कई बार होता है कि हम अपने आप को कहते हैं कि चलो हम अभी कर लेते हैं, इसके बाद माफी मांग लेंगे, बट वो माफी मांगने का टाइम नहीं आता। कई बार लोगों को माफी मांगने का टाइम नहीं मिलता। तो इसीलिए अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, अपने कुप्पी में तेल हमेशा तैयार रखो, कब समय वो आएगा तुम्हें पता नहीं होगा। और जो आदमी कहता है कि मैंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, मुझे कुछ नहीं करना, उसी रात उसकी मौत होती है। तो इसीलिए अपने आप को तैयार रखें। तो नाइस ऑफ यू। और अब एक गाने के साथ मीनू कोई गाना वाना कोई ऐड करेगा? हाँ प्लीज। हाँ यस सॉरी, कोई और बोला। हमारा माइक खुला है ना, तो हम शुरू हो गए। मामी, मामू, आप कुछ बोलना चाहेंगे?
मैं कही सिम्मी भैया ने बहुत अच्छा मैसेज दिया, वाकई मतलब सुन के मतलब बहुत अच्छा लगा, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी भी है, हमें समझना चाहिए कि वाकई हमें क्या है। रियली वेरी वेरी गुड। गुड जॉब। बारिश को क्या समझ आया, वेरी नाइस बारिश। थैंक यू। एक्चुअली आजकल के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज, क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो है और आजकल का जो टाइम है, मनी इज पावरफुल, बट वो पावरफुल गॉड से ज्यादा नहीं है, एंड यू कांट लूज योर मॉरलिटी। आपको अपनी नैतिक अपनी जो वैल्यूज हैं उसको कभी नहीं खोना। अभी इसी बात पर एक मैं बात बताती हूँ कि अब जैसे हम लोग बहुत परेशान थे सिमी की बिजनेस की वजह से, तो हमें ना बहुत लोगों ने बोला कि है ना वो पंडित बोल रहा है तुम्हारी राशि में ना इस तरह से होगा कुछ, मैंने तुम्हारा नाम देख के ना पूछा है, तुम्हारे पास क्या मुश्किल आ रही है, तो तुम ना वो बोल रहा है कि मैं ये काम कर दूंगा, तुम्हें पैसे नहीं देना, हम तुम्हारी तरफ से पैसे दे देंगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने कहा कि वो पंडित हमारे खुदा से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब होता है ना, जब अगर परेशानियां आपकी जिंदगी में आती है तो आप कोई भी रास्ता चूज कर लेते हो। तो मैंने बोला, मैंने कहा नहीं, वो हमारे खुदा से बढ़कर कोई ना हो सकता, वो पंडित, और हम अपनी प्रार्थनाओं पे विश्वास करते हैं, और देखो खुदा ने सब धीरे धीरे करके सारे रास्ते खोल रहा है और आगे भी खुलेंगे। तो आमेन आमेन। यही टेस्टिंग टाइम होता है ना, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक क्लास से जब हम दूसरी क्लास में आते हैं तो ये टेस्टिंग टाइम आता है ताकि हम प्रमोट होके नेक्स्ट क्लास में जा सके। राइट राइट। बात यही है ना कि जीसस को भी तो बोला था उसने, यू जंप टेस्ट योर गॉड, राइट? डिड ही जंप? उसने बोला नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जंप कर जाऊंगा खुदा को टेस्ट, लाइक अपना इफ मेरे को इतना विश्वास होना चाहिए मेरे खुदा पे कि वो मुझे निकाल के ले जाएगा इस परेशानी से। वरना तो कोई कहेगा धागा बांध ले, कोई कहेगा पीछे चला जा, कोई कहेगा ये कर ले। मुझे तो लोगों ने यहाँ तक बोला 10,000 हम लगा देंगे तेरे तरफ से, बस तेरा ठीक हो जाएगा। हमने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हमें अपने विश्वास है हमारी दुआओं पे, वो सुनता है सारी दुआओं। अभी जैसे मामू ने बोला ना कि नहीं टेस्टिंग टाइम्स आएंगे, तो मुझे वो वाला हवाला याद आया बाइबल का, शद्रक मेशक अबेदनगो का, कि हमारा खुदा इतना पावरफुल है कि वो हमें इस शेर के मुंह से निकाल सकता है, लेकिन अगर वो नहीं भी निकाले तो भी हम उसी की ही सताइश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बाइबल में ये नहीं लिखा कि तुम्हारे पर टेम्पटेशंस नहीं आएगी, कहीं नहीं लिखा। ये लिखा है मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तू मुंह खोल मैं उसे भर दूंगा, लेकिन ये नहीं लिखा कि ये दुआ करो कि तुम्हारे पर आफतें मुसीबतें ना आए, क्योंकि यीशु मसीह ने भी वो सब सही थी। लेकिन ये भी साथ में लिखा है कि तेरे सहने से बाहर तुझे कुछ नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। ये भी बाइबल में लिखा है। तो जब भी हमारे पर हर किसी के ऊपर आती है, और मुसीबत नहीं, मुसीबत साथ हमेशा टेम्पटेशन लेके आती है। दैट्स हाउ यू फॉल। राइट। तो जैसे आप बोल रहे हो वो धागे वाली बात, दैट्स द सेटअप, एक ट्रैप है, यू फॉल एंड देयर यू आर अ सिनर देन, वो मुझे बोलते हैं कि नहीं तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम इसको हम कर देंगे तुम्हारी तरफ से। प्लीज मेरा नाम भी मत लेना उस जगह पर। लेकिन खुदा बाप है, हमारा सब कुछ देखने वाला है, और वो हमारी समझ और से ज्यादा जानता है, प्लान के लिए कि क्या है और क्या नहीं है। एक ये वाली बात में मुझे एक छोटी सी बात याद आई। जब भी मेरा 4th सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा था जनवरी में, तो वर्क स्केड्यूल की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि मेरा और मेरे फ्रेंड्स का स्केड्यूल अलग हो गया। 2 एक क्लास में चले गए और हम तीनों एक साथ है, क्योंकि तुम मेडिसिन अकेले नहीं पढ़ सकते, इट्स नॉट अ वन मैन शो, यू नीड अ ग्रुप टू स्टडी बेसिकली। तो पूरे टाइम उनके साथ रही, प्रीरेक्स उनके साथ करे, 2015 से उनके साथ हूँ। और इस बार लाइक लास्ट सेमेस्टर जब ग्रेजुएट होने वाले लास्ट के 16 हफ्ते, मैं बहुत रोई उस बात पे आकर कि खुदा बाप। और मैंने लेटर लिखा प्रोफेसर को उनके लिए कि उनकी क्लास चेंज कर दो। वो बेचारी इतनी अच्छी फ्रेंड्स की, वो रेडी भी हो गई कि ठीक है, लेकिन नहीं हो पाया। जब कोविड हिट हुआ ना, तब मुझे वो बात रियलाइज हुई कि जो मेरी शादी बेस्ड है जिस आयत पर, जर्माया 29:11 पे, कि वो खुदा बाप उस पे बेस में शादी, एंड आई थिंक उस पे मेरी बेस लाइफ है जब तक मैं मरूंगी नहीं। उस आयत को खुदा बाप ऑनर करता रहेगा। वो इसलिए था कि हम सबके साथ अगर एक साथ एग्जाम्स होते तो हम एक दूसरे को पढ़ा ही नहीं पाते। वो इसलिए हुए स्केड्यूल्स अलग कि हम एक दूसरे को पढ़ा पाए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, और एक दूसरे की क्वेरीज निकाल पाए, और एक दूसरे की मदद कर पाए। और उससे बहुत हेल्प हुई, क्योंकि जब कोई टीचर ही नहीं है पढ़ाने के लिए, तुम कार्डियक कैसे पढ़ो?
पैसे तो ले रहे हैं वो इतने एक एक सेमेस्टर के, लेकिन कोई पढ़ाने वाला तो था नहीं, अपने आप ही पढ़ना था। तो वी हेल्प्ड ईच अदर एंड दैट्स व्हेन इट किक्ड इन। और तब मैंने लाइक लिटरली जाकर खुदा से माफी मांगी कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा स्केड्यूल क्यों अलग कर दिया आपने 2015 के बाद से पहली बार, लेकिन नाउ आई नो व्हाई यू डिड। राइट। एंड लाइक काम हमारे समझ से भी परे हैं। परे, हाँ, कि जो कल्पनाएं तेरे चित्त में नहीं आती वो तेरी वरन हानि के नहीं लाभ की ही है, और अंत में तेरी ही आशा को पूरी करूंगा। सही। that's the worst and that's when it hit me, wow, अगर एक जैसा स्केड्यूल होता तो हम एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर पाते। तो you know it helps. Who is Gautam Paul? वो बुआ फूफा हैं। Okay. नया उसमें रखा हुआ इसलिए नया नाम है। दूसरे लोग ठीक है मामू, आप कह रहे थे कि गाना गाना है या दुआ करनी है? whatever we can do, whatever we have time. बाबू भाई हेरिटेज हाँ जी, पैशन हेरिटेज पैशन। है बाबू भाई। अब्बा डब्बा जब्बा डब्बा जब्बा। नहीं तो फूफा को बोलते हैं दुआ करने के लिए। आप बोल दो, आप दुआ कर ले। रमेश फूफा दुआ कर देते हैं। अच्छा नहीं, ही सिंग समथिंग। ये दुआ करें। हाँ। बहुत चलो। अच्छा मॉडरेटिव पे बोले आप, खुदा बरकत दे आपको। थैंक यू। थैंक यू फूफा जी। आसमां जमीन के खालिक व मालिक सच्चे जिंदे खुदाबंद, इब्राहिम, इज़हाक, याकूब और यूसुफ के खुदाबंद, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के खुदाबंद, क्योंकि आपका वायदा है जिस तरह से मुर्गी अपने परों के नीचे अपने बच्चों को छुपा लेती है, उसी तरीके से मैं भी अपने बच्चों को अपने हाथों के नीचे छुपा रहता हूँ। आए परमेश्वर, हम आपके अति धन्यवादी हैं उस महान बलिदान के लिए परमेश्वर, कि सब कुछ परमेश्वर होकर भी परमेश्वर आपने अपने आप को शून्य कर दिया, और जो सजा देने वाला खुदावंद था और वो दया की मूर्ति बन गया परमेश्वर, और हर तरह की मानसिक परेशानियों को सहकर खुदावंद आपने हमारा मेल यहोवा से करवा दिया, ताकि हम नरक में न जाकर स्वर्ग में चले जाएं। और होने दे परमेश्वर, हम सबको इतनी भक्ति में शक्ति प्रदान कर, ताकि इन संसार के प्रलोभन से और संसार के उन धन से जो हमें बहुत जल्द बुरी तरीके से अमीर बनाते हैं, उनको छोड़ते हुए परमेश्वर हम संतोषी जीवन बिताएं। जो भी खुदावंद आपने हमें दिया है उसमें संतोष करना सीखे परमेश्वर, और हम परमेश्वर वो चीज कमाएं परमेश्वर जो हम आपके सम्मुख हाजिर होना चाहते हैं परमेश्वर, आपका आनंद और अनंत काल के लिए परमेश्वर आपके सम्मुख रहना चाहते हैं। होने दे परमेश्वर इन बच्चों को परमेश्वर, जो आपकी बातों को पढ़कर समझकर और लोगों को सिखाते हैं परमेश्वर, आपने कहा वो धन है जो मेरी इन बातों को सिखाते हैं और ज्ञान को बांटते हैं। होने दे प्रभु सबके मस्तिष्क को खोल, ताकि वो इसको सुनकर और अमल करने के योग्य हो सके परमेश्वर, और संसार से बचते हुए तेरी राह में चले परमेश्वर। इन सबको छोटे बड़े सबको आशीष दे परमेश्वर, और सबसे बड़े खुश हैं हम और धन्यवाद करते हैं कि आपने इस महामारी में हम सबको परमेश्वर बचा के रखा है, ताकि परमेश्वर हम तेरी महिमा के गुणगान कर सकें और अपने आप को आपके समक्ष पेश कर सकें। आपके हम अति धन्यवादी हैं प्रभु यीशु मसीह, और छोटे से बड़े सबको आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं परमेश्वर। सबको अपनी आयु के अनुसार परमेश्वर उनको निरोग बना, ताकि परमेश्वर वो आपसे पवित्र आत्मा पाके अपने जीवन को सुचारू रूप से
चला सके प्रभु। सबको आशीष दे परमेश्वर। और परमेश्वर हम पूरे संसार के लिए मिन्नत करते हैं खुदावन, जो ये महामारी का रोग परमेश्वर पूरे संसार में फैला हुआ है, होने दे परमेश्वर, अपने प्रकोप को शांत कर परमेश्वर, और होने दे परमेश्वर इसकी बहुत जल्द परमेश्वर इसको समाप्त करने की कृपा कर और फजल कर परमेश्वर। आया जिस्मानी खुदावन, और हम क्या मांगे परमेश्वर, बचपन से अब तक आपने हम सबको संभाल के रखा है, और आपके अनुसार परमेश्वर हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई आपने योजना बनाई है परमेश्वर। होने दे परमेश्वर, जिस तरह से आपने हिजकिय्याह नबी को कहा कि ये मेरे वचन ले और खा ले, और जब वो खाए तो बहुत मीठे लगे, इसी तरीके से जब हम आपके वचन पढ़ते हैं बहुत मीठे और सुरीले होते हैं परमेश्वर, जो हमारे जीवन में काम आते हैं। सबको परमेश्वर अपनी शक्ति से और अपने पवित्र आत्मा से भरपूर कर परमेश्वर, इनको सारे खतरों से बचा के रख, और इनके सबके घरों में आशीष दे परमेश्वर। और हम क्या मांगे परमेश्वर, सब कुछ आपने दे दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और जो भी ये परमेश्वर आपकी मनोकामना के लिए आपके प्रस्तुत करते हैं परमेश्वर, उनको इन आपकी अच्छा अनुसार इन्हें प्रदान कर परमेश्वर। इन सब के साथ हो परमेश्वर, इस छोटे सी मनायात को सुने और कबूल करें। हम मांगते हैं आपके नजात जिंदा प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत अब से लेके हमेशा तक सारे ईमानदारों पर, सारे विश्वासियों पर, सारे संसार के सारे उन लोगों पर जो तेरा प्रचार करके पीड़ित हो रहे हैं, सब पर सदा बनी रहे, आमीन। जय मसीह की सबको, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। Last मैं time- ये हाँ जी दीदी कंटिन्यू बोलिए। मैं ये बोल रही थी फ्राइडे की फास्टिंग प्रेयर के लिए, बिकॉज अभी सभी 2 मिनट में पूछेंगे कि फ्राइडे की फास्टिंग प्रेयर की क्या टॉपिक है। मैं ये सोच रही थी कि हम एक चीज क्यों नहीं करते, जब तक पैंडेमिक है और जब तक लाइक सबके वापस बैक टू नॉर्मलाइज नहीं हो जाते, बिजनेस, जॉब्स, व्हाटएवर देयर रिक्वायरमेंट इज, हम एक टॉपिक हमेशा यही रखें, लाइक फॉर द बेटरमेंट ऑफ बिजनेस, जॉब्स, प्रोजेक्ट्स, और फिर जो भी एक रिक्वेस्ट है वो और ऐड कर ले। व्हाट डू यू गाइस थिंक? आई थिंक दैट्स परफेक्ट मैम। ओके, चाहे कोई भी है, जरूरी नहीं है बिजनेस के लिए, लाइक हमारा बिजनेस नहीं है, बट जॉब्स के लिए, यू नो हु हैज जॉब्स, लेकिन आप लोगों के लिए, आपके तीनों के लिए, बिजनेसेस के लिए, बाकी जो काम करते हैं उनके हमारे घरों में इतने सारे लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, तो उन सबकी जॉब मेहरबान नहीं है, आपको सब रिटायर्ड हो तो उनकी लाइफ दोबारा से ट्रैक पर आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, इसके लिए तो इस चीज को प्रार्थना में रखते हैं। राइट, आई थिंक दैट वुड बी अ गुड आइडिया। और एक चीज और मैं बोलूंगी, लास्ट वीक बुआ ने बोला था ना कि अगर किसी को अपना 5-1 मिनट का अपना टेस्टमनी देनी है या कुछ बताना है कि ईश्वर ने